हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल वर्णवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस के बारे में और मॉडुलस पर एक लेक्चर इसके पहले अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को चालू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप इसके लेक्चर 1 को देखें और तब आप इस लेक्चर 2 को देखें जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। अन्यथा अगर आप बिना लेक्चर 1 को देखे अगर आप लेक्चर 2 को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लेक्चर 1 अवश्य देखें। तो आइए लेक्चर 2 को हम लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं कि लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे। तो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे, आप यहां देख लेंगे, ये पढ़े थे कि मॉडुलस ऑफ x, कोई भी कुछ भी हो, अगर मोड ऑफ fx का हम ले लिए, चलिए यहां से ये देख लीजिए। तो मोड ऑफ fx का वैल्यू कभी भी मॉडुलस के अंदर कुछ भी रहे, अगर इक्वल टू में नेगेटिव हो तो ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा। मॉडुलस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, जब होगा तब 0 एंड पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर मॉडुलस ऑफ fx इक्वल टू पॉजिटिव हो या 0 हो तो ये संभव होगा। और इस पर क्वेश्चन कैसे बनाए थे हम लोग कि अगर ये x - 2 का मोड, ध्यान दे दीजिए एक बार, अगर आप लेक्चर 1 देख चुके हैं बहुत खुशी की बात है, नहीं देखें तो थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दे देते हैं। तो क्या बोला गया कि x - 2 का मोड इक्वल टू 7। अब यहां से बताया गया था कि मोड जैसे ही हटाएंगे यहां से तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि x - 2 इक्वल टू प्लस माइनस 7 ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि हमको तो चाहिए x का वैल्यू, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि x इक्वल टू 2 माइनस में है, RHS में आएगा तो प्लस में, और ये प्लस माइनस 7 जैसे है वैसे लिख दिए। यहां पर देख रहे हैं कि प्लस में भी है और माइनस में भी, तो दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो x इक्वल टू 2 प्लस 7 एंड 2 माइनस 7 ऐसे हो गया। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू ये 7 2 9 और ये -5। अब यहां पर ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, x का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है लेकिन मोड x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये आप नहीं सोचेंगे कि x का वैल्यू यहां पर नेगेटिव कैसे हो गया, x का वैल्यू तो हो ही सकता है, मोड ऑफ x इक्वल टू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बना चुके हैं। अब देखते हैं सेकंड लेक्चर के क्वेश्चंस को। ध्यान दीजिए, सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर इसी मोड, एक मोड यहाँ है, अगर ये क्या हो जाए, 2 मोड हो जाए, 3 मोड हो जाए, यानी कि मोड के अंदर मोड हो जाए, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यानी कि x - 2 का मोड है, देख रहे हैं, फिर यहाँ +5 कर दिया जाए और यहाँ इक्वल टू 7, तो ये तो आप सॉल्व करना जानते हैं, लेक्चर 1 में आपको बताया जा चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर ये ऐसे हो जाए, डबल मोड हो जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आप ध्यान देंगे, आपको कितना भी मोड दिया जाए, 2 मोड दिया जाए, 3 मोड दिया जाए, 4 मोड, कितना भी मोड हो, मोड के अंदर मोड, फिर उसके अंदर मोड, फिर उसके अंदर मोड, आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या कि इस मोड को हटाएंगे। सबसे पहले बाहरी मोड को हटाइए, तो जैसे ही मोड को हटाएंगे इधर क्या आएगा, प्लस माइनस। तो ये x - 2 का मोड +5 और ये बाहरी वाले मोड हटा दिए हैं, इधर क्या आएगा, प्लस माइनस 7 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। समझ में आया कैसे, ये कैसे है, प्लस माइनस मोड को हटाए हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये x - 2 इक्वल टू +5 है, इधर आएगा तो -5, यानी कि -5 प्लस -7 ऐसे आएगा। इसके बाद देखेंगे तो ये x - 2 का मोड इक्वल टू, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो -5 और +7 ये भी होगा। दूसरा क्या, -5 - 7 ये भी होगा। तो यहां से x - 2 का मोड इक्वल टू क्या क्या आया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस में 12 आएगा, ऐसे आएगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि मोड इक्वल टू ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है ऐसा। तो आपको अभी तो बताया गया है कि मॉडुलस इक्वल टू नेगेटिव नॉट पॉसिबल, यानी कि यहां पर -12 को हम लोग छोड़ देंगे, -12 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से क्या आएगा, x - 2 इक्वल टू 2, इसका फिर फाइंड करना है x का, तो फिर आप मॉडुलस को हटाइए,
तो ये x माइनस टू इक्वल टू, जैसे ही मोड हटेगा इधर प्लस माइनस जुटेगा तो प्लस माइनस टू हो गया, ये माइनस टू आरएस में आएगा तो प्लस टू, तो x इक्वल टू टू प्लस माइनस टू हो गया। और क्या आ जाएगा यहां से, तो x इक्वल टू टू प्लस टू, टू प्लस टू कॉमा टू माइनस टू हो जाएगा ऐसे। तो x इक्वल टू क्या क्या आ गया 4,0 एंड दिस इज आंसर हो जाएगा। तो ये रहा, आप देखिए क्या कि मोड के अंडर में मोड है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व किए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग का x माइनस 5 का मोड माइनस 2 का मोड इक्वल टू क्या लिखा जाए, यहां पर मान लीजिए हम लिखते हैं, यहां पर कर देते हैं 8 और यहां कर देते हैं 4 ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताया गया है कि आप इस बाहरी वाले मोड को हटाएंगे, मोड को हटाएंगे, तो जैसे ही मोड को हटाएंगे इधर क्या आएगा 4 है तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि ये x माइनस 5 का मोड माइनस 8 इक्वल टू प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कैसे आया, तो इस मोड को हटाए तो उसके बदले में क्या जुड़ता है प्लस माइनस। अब यहां से ये माइनस 8 है, इधर आएगा तो प्लस 8, तो ये x माइनस 5 का मोड इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 ऐसे होगा। अब यहां से एक बार 8 प्लस 4 लिखेंगे, एक बार 8 माइनस 4 लिखेंगे, तो यहां से देखिए x माइनस 5 का मोड इक्वल टू 8 प्लस 4 कॉमा 8 माइनस 4 ऐसे आएगा। इसके बाद हो जाएगा x माइनस 5 का मोड इक्वल टू 8 प्लस 4 12 और ये 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4। अब आप देख रहे हैं यहां से क्या कि ये 12 भी प्लस में और 4 भी प्लस में, मतलब कि दोनों हो जाएगा, दोनों संभव है, तो दोनों को लेकर के सॉल्व कीजिए। एक तरफ x माइनस 5 इक्वल टू 4, x माइनस 5 का मोड इक्वल टू 4 और फिर x माइनस 5 का मोड इक्वल टू 12। आप इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया। आप पिछले वाला क्वेश्चन क्या देखे थे कि एक पॉजिटिव में आया था और एक नेगेटिव है, तो मोड इक्वल टू नेगेटिव नॉट पॉसिबल, इसलिए उसको छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों के दोनों प्लस में है, इसलिए हम लोग को दोनों को लेकर के सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर यहाँ से मोड को हटाएंगे, यह क्या आएगा प्लस माइनस, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 4 क्या प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 क्यों, मोड हटा इसलिए। तो x इक्वल टू क्या माइनस 5, आरएस में आएगा तो प्लस 5, तो 5 प्लस माइनस 4, तो x इक्वल टू एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, यानी 5 प्लस 4 कॉमा 5 माइनस 4, तो x इक्वल टू आ गया 9 कॉमा 1। समझ में आया। तो ये तो x का वैल्यू आया, इसको लिए तो अब इसको बढ़ाते हैं, तो फिर यहां से क्या करेंगे मोड को हटाएंगे, तो ये x माइनस 5 इक्वल टू मोड हटा तो इधर क्या जुटेगा प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 12 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब यहां से ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, यानी x इक्वल टू माइनस आरएस में आएगा तो प्लस, तो ये 5 प्लस माइनस 12 हो जाएगा। एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, यानी x इक्वल टू 5 प्लस 12 कॉमा 5 माइनस 12, तो x इक्वल टू ये 17 हो जाएगा और ये माइनस 7 हो जाएगा। ये भी है आंसर। बार बार आपको ये रिमाइंड कर रहा है, ध्यान रखेंगे क्या कि x का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, मोड x का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि यहां से जो x का वैल्यू आया है वह कितना आया है, यहां लिख देते हैं। तो यहां से जो आएगा क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू कितना, तो x इक्वल टू 9 1 17 माइनस 7, यानी माइनस 7 1 9 और ये 17 एंड दिस इज आंसर। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं, और आप यहां देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का x माइनस 5x प्लस 7 का मोड प्लस 3 का मोड इक्वल टू, ये हो जाए इधर 3 ऐसे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस मोड को हटाएंगे,
इधर क्या आएगा प्लस माइनस, यानी कि x प्लस 7 का मोड प्लस 3 इक्वल टू कितना, तो ये प्लस माइनस 3 ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x प्लस 7 का मोड इक्वल टू प्लस 3 है, आरएचएस में आएगा तो माइनस 3, तो ये -3 प्लस -3 हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद देखिए, तो ये x प्लस 7 का मोड इक्वल टू, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ, तो -3 प्लस 3 कॉमा -3 और ये -3, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये x प्लस 7 इक्वल टू 3 -3 प्लस 3 0, -3 -3, तो ये क्या आ जाएगा -6 ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, तो फिर आप देख रहे हैं कि मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और जैसे ही नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये संभव नहीं है, समझ रहे हैं। तो जब मॉडुलस इक्वल टू ये -6 संभव नहीं है तो क्या बचा 0, तो लिखेंगे x प्लस 7 का मोड इक्वल टू 0। अब आप मोड को हटाएंगे जब यहां से, तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस, क्या आएगा प्लस माइनस, यानी कि ये ऐसे x प्लस 7 इक्वल टू प्लस माइनस 0। और आप जानते हैं कि प्लस माइनस 0 होता नहीं है, प्लस माइनस 0 को क्या लिखते हैं, केवल हम लोग 0 लिखते हैं, तो इसको हटा करके केवल हम लोग 0 लिखते तो भी कोई गलत नहीं है, सही है। तो यहां से देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा -7, एंड दिस इज आंसर। तो आई होप कि आपको ये डबल मोड वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद 3 मोड वाले और 4 मोड वाले क्वेश्चन को आप देखते हैं। जब मोड के अंदर मोड हो, फिर उसके अंदर भी मोड हो, फिर उसके अंदर भी मोड हो, यानी कि मोड क्या हो 3 बार मोड आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं x -3 का मोड, फिर इसमें 5 जोड़ दिया गया उसका मोड, फिर उसमें 7 माइनस कर दिया गया फिर उसका मोड इक्वल टू 1, यानी कि मोड कितना टाइम्स आया है 3 टाइम्स, 3 बार मोड आया है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसेस हम लोग का वही रहेगा, मोड को हटाएंगे, इधर क्या आएगा प्लस माइनस, यानी कि x -3 का मोड प्लस 5 इसका मोड -7, इस मोड को हटाए तो अंदर में जो भी है वो सब लिख देंगे। आप समझ रहे हैं कैसे, इक्वल टू क्या हो जाएगा +-8 ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए x -3 का मोड प्लस 5, फिर इसका मोड है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 7 +-8 ऐसे हो जाएगा। फिर इसको एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ, तो ये क्या आ जाएगा x -3 का मोड प्लस 5 का मोड इक्वल टू 7 + 8, 7 - 8 आएगा ऐसे। तो x -3 का मोड प्लस 5 का होल मोड इक्वल टू 8 7 15 और ये -1। फिर अब क्या देख रहे हैं, यहां से मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया नेगेटिव, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा यहां से, तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस है -3 का मोड प्लस 5 का होल मोड इक्वल टू कितना 15। अब ये आप जैसे डबल मोड वाले को बनाए थे वैसे ही ये भी बन जाएगा। तो देखिए कैसे, फिर यहां से क्या करेंगे हम लोग, इस मोड को हटाएंगे। तो जैसे ही मोड को हटाएंगे जो मोड के अंदर में है पहले उसको लिखिए, यानी कि x -3 का मोड प्लस 5 इक्वल टू क्या +-15 ऐसे लिखेंगे। अब ये बताइए अगर यहां से लिखा जाए कि x -3 इक्वल टू, तो ये प्लस में है आरएचएस में आएगा तो माइनस में, यानी कि -5 +-15 ऐसे लिख देंगे। अब यहां से इसको पहले अलग अलग कर लीजिए, यानी कि x -3 का मोड इक्वल टू -5 + 15, -5 -15, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो ये x -3 का मोड इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 20 आएगा ऐसे। अब ये बताइए फिर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मॉडुलस इक्वल टू ये नेगेटिव आ गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या बच गया, x -3 का मोड इक्वल टू कितना 10, इक्वल टू कितना बचा 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर इस मोड को हटाएंगे तो x -3 इक्वल टू +-10, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, यानी x इक्वल टू 3 +-10। तो x इक्वल टू क्या क्या,
तो 3 + 10, 3 - 10 इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर ये क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा -7 एंड दिस इज आंसर। तो ये जो क्वेश्चन देखें इसमें मोड कितना टाइम्स आया है 3 टाइम्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मोड आएगा 4 टाइम्स यानी कि 4 बार मोड आएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितना मोड है तो 4 बार मोड आया है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हम लोग का प्रोसेस वही रहेगा। इस मोड को हटाइए और जो अंडर में है सबको लिखिए, यानी x - 2 का मोड प्लस 3 का मोड -1 इसका भी मोड, आप समझ रहे हैं, -9 ये मोड को हटाए, अंदर में जो भी है पूरे को लिखे, इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा +-8। कितना हो जाएगा +-8। मोड हटा तो क्या इधर आएगा प्लस-। अब ये माइनस में 9 है, इधर आएगा तो प्लस में 9, यानी कि x - 2 का मोड प्लस 3 का मोड माइनस, यहाँ ये 1 छूट रहा है, 1 का मोड इक्वल टू कितना 9 + -8। समझ रहे हैं, फिर समझ लीजिए एक बार, इस मोड को हटाए, अंडर में जो भी था पूरे को लिख दिए, इक्वल टू मोड हटा इसके बदले क्या आया +-। अब क्या कर रहे हैं, केवल -9 को आरएचएस में ला रहे हैं, तो किस में हो गया प्लस में, तो +9 और ये +-8, ये जैसे है वैसे ही ये आ गया, बिल्कुल सुधार दिए। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो पहले जैसे है ये वैसे लिखिए, x - 2 का मोड प्लस 3 का होल मोड -1 इसका होल मोड इक्वल टू कितना, तो ये 9 + 8 17 और ये 9 - 8 क्या हो जाएगा 1। अब यहां ध्यान देंगे, ये दोनों को हम लोग को लेकर के चलना होगा, तो पहले हम लोग 17 को लेकर के चलते हैं, उसके बाद 1 को लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा यहां से, x - 2 का मोड प्लस 3 का होल मोड -1 और इसका होल मोड इक्वल टू कितना 17। इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये काफी लंबा जाने वाला है। क्या किए यहां से 17 को भी लिए और 1 को भी लिए, दोनों को लेना पड़ेगा, तो पहले हम लोग 17 को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, जब पूरा ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर 1 को लेकर के सॉल्व करेंगे। दोनों क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। अगर एक प्लस एक माइनस आता है तो जो माइनस आता है उसको छोड़ देते, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहां से मोड हटाना पड़ेगा, तो फिर ये जो अंडर में है पूरे को लिखिए, यानी x - 2 का मोड प्लस 3 का होल मोड -1 इक्वल टू ± कितना 17। अब इसको देखिए, यहां से क्या आएगा, ये जैसे है वैसे लिखिए, यानी कि x - 2 का मोड प्लस 3 इसका मोड, और ये क्या हो जाएगा माइनस में है, आरएचएस में आएगा तो प्लस में, यानी 1 ± 17 ऐसे हो जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग प्लस माइनस अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ध्यान दे दीजिए, ये आ जाएगा 1 + 17 तो ये 18 हो जाएगा, और 1 - 17 तो ये -60 हो जाएगा 16। तो यहां से ये निगेटिव आ गया मॉडुलस इक्वल टू, इसलिए इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो अब देखिए क्या आएगा, इसको लेके बढ़ेंगे आगे, फिर क्या करेंगे, यहां से इसको लिखेंगे x - 2 का मोड प्लस 3 का होल मोड इक्वल टू कितना 18, और यहां से इसको प्लस माइनस को हटाएंगे, ये मोड को हटाएंगे तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस, यानी कि x - 2 का मोड प्लस 3 इक्वल टू ±18 ऐसा हो जाएगा। अब ये बताइए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि x - 2 का मोड इक्वल टू +3, इधर आएगा तो -3, तो -3 ±18 ऐसे होगा। फिर इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये x - 2 इक्वल टू -3 + 18 15 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसे, -3 - 18 तो ये -21 हो जाएगा। फिर यहां से क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ये फिर मॉडुलस इक्वल टू नेगेटिव, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, जहां जहां मॉडुलस इक्वल टू नेगेटिव आएगा उसको क्या करते जाएंगे छोड़ते जाएंगे। तो क्या हो गया, x - 2 का मोड इक्वल टू 15, और ये मोड हटेगा तो इधर क्या आएगा x - 2 इक्वल टू मोड हटा तो प्लस माइनस 15, और ये x इक्वल टू माइनस है, आरएचएस में आएगा तो प्लस, यानी 2 ± 15
तो x का वैल्यू 2 प्लस 15 17 और 2 माइनस 15 ये 13 हो जाएगा। तो ये हो गया x का वैल्यू। लेकिन ध्यान देंगे अभी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग 17 को लेकर के चले हैं, 1 को लेकर के अभी नहीं चले हैं। तो देखिए 1 को लेकर के चलते हैं तो क्या आता है, अब यहां ध्यान दीजिए। तो जब 1 को लेकर के चलेंगे यहां से, तो सबसे पहले क्या है, ये x माइनस 2 का मोड है, यहां देख लीजिए। फिर प्लस 3, फिर इसका मोड है, फिर इसके बाद -1 और उसके बाद इस पूरे का मोड है। इक्वल टू में कितना है 1, ऐसे ही तो है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इस मोड को और इस मोड को हटाएंगे, मॉडुलस को हटा रहे हैं, तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस, तो जो अंडर में है पूरा को लिखिए, यानी x माइनस 2 का मोड प्लस 3 का मोड -1 इक्वल टू प्लस -1, ऐसे आएगा। अब क्या होगा, इसके बाद माइनस में है, आरएचएस में आएगा तो प्लस में, x माइनस 2 का मोड प्लस 3 का मोड इक्वल टू 1, ये आरएचएस में आएगा तो +1 और ये पहले से है +-1, ऐसे है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको x माइनस 2 का मोड प्लस 3 का होल मोड ये जैसे है वैसे रहने दिए। एक बार 1 + 1 तो 2 आएगा और 1 - 1 तो 0 आएगा। दोनों में कोई निगेटिव नहीं है, मतलब कि दोनों को लेकर बढ़ना होगा। तो कैसे बढ़ेंगे, अब आप यहां देख लीजिए, इसको हम लोग जब बढ़ेंगे लेकर के, तो देखिए ये आएगा x माइनस 2 का मोड प्लस 3 का होल मोड इक्वल टू 2, और इधर x माइनस 2 का मोड प्लस 3 का होल मोड इक्वल टू कितना 0। दोनों को लेकर के तो बढ़ गए। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये मोड को हटाए तो क्या आएगा, x माइनस 2 का मोड प्लस 3 इक्वल टू +-2, अंदर में जो है वो पूरा आ गया इक्वल टू +-2, और यहां से लिख देंगे x माइनस 2 का मोड प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3, तो आरएचएस में गया तो -3 और पहले से है +-2, ऐसे है। फिर क्या करना है, सेपरेट कर दीजिए, यानी अलग अलग। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का मोड इक्वल टू -3 और ये -2, तो ये -5 और -3 प्लस 2। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छा से लिख देता हूँ, -3 -2 -3 + 2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस साइन के साथ। तो ये आ गया x माइनस 2 का मोड इक्वल टू ये क्या आएगा -5 और ये क्या आएगा -1। इसका मतलब क्या देख रहे हैं आप कि यहां से दोनों नेगेटिव आ गया, इसका मतलब न ये संभव है न ये संभव है, कोई संभव नहीं है। तो अब यहां से देखते हैं इसको कि ये क्या रहा है, तो फिर यहां से मोड हटाएंगे तो ये x माइनस 2 का मोड प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो 0 के साथ प्लस माइनस नहीं होता है, इसलिए केवल 0 क्या आएगा, केवल 0 आएगा। तो यहां से x माइनस 2 का मोड इक्वल टू क्या रहा है प्लस, आरएचएस में आएगा तो माइनस। फिर आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि मॉडुलस इक्वल टू निगेटिव आ गया, मॉडुलस इक्वल टू निगेटिव, मतलब ये भी संभव नहीं है। तो आंसर हम लोग का कहां से हो रहा है, देख रहे हैं, इससे भी नहीं इससे भी नहीं, और तो आंसर केवल हम लोग को यहां मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 17 -13, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देख लीजिएगा, जो हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, हेंस x इक्वल टू 17, -13 एंड दिस इज आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मॉडुलस ये 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें, ताकि उनका भी पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आने वाले वीडियो के बारे में मैं बता दूं कि आने वाले लेक्चर्स में भी हम लोग मॉडुलस पर बेस्ड 3rd लेक्चर को पढ़ेंगे, और वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इन दोनों लेक्चर यानी ये जो भी आप पढ़े 2nd लेक्चर और इसके पहले जो पढ़े 1st लेक्चर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए 3rd लेक्चर। तो आई होप कि आप 3rd लेक्चर का वेट अवश्य करेंगे। तब तक वीडियो देखते रहिए इसको, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।